हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मंत्र जीके में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको याद रखना है हुक का नियम। अगला सवाल देखिए, 19 अप्रैल 1975 को पहली बार भारत ने अपने किस उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। ठीक है, तो उस उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। आप लोग जानते होंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ईस्वी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो 19 अप्रैल 1975 भी आपको याद रखना होगा। अगला सवाल है कि दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो दो वस्तुओं के बीच जब कोणीय दूरी मापा जाता है तो सेक्सेंट जो जो यंत्र होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, कि प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति जो है निर्वात में, ठीक है, अधिकतम उसकी गति होती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कि भूकंप की तीव्रता नापने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली रिक्टर स्केल का अन्वेषक, ठीक है, मतलब आविष्कारक कौन था। तो चार्ल्स रिक्टर, ठीक है, इसके आविष्कारक थे भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इतिहास से रिलेटेड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने गांधी इरविन समझौता में गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर है एलन कैंपबेल जॉनसन। अगला सवाल देखिए दोस्तों, किस स्थान पर 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था। तो आंसर क्या होगा, बैरकपुर। अगला सवाल देखिए कि औरंगजेब द्वारा मृत्यु और धर्म परिवर्तन में से किसी एक को चुने जाने का प्रस्ताव देने पर किस सिख गुरु ने मृत्यु को चुना था। ठीक है, औरंगजेब, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी। आंसर क्या होगा, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, ये 9वें गुरु थे सिखों के। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तुलादान प्रथा को अपनाया था। ठीक है, तो हुमायूं ने तुलादान प्रथा को अपनाया था। अगला सवाल देखिए कि प्लासी के युद्ध के उपरांत सिराजुद्दौला के स्थान पर कौन बंगाल का नवाब बना। तो सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफ़र जो है, ठीक है, वह बंगाल का नवाब बना था। और यह युद्ध कब लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भूगोल से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें 11वां का सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून क्या कहलाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में निम्नतम दाब रहता है। ठीक है, तो राजस्थान में निम्नतम दाब रहता है गर्म शुष्क मौसम के दौरान। अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ठीक है, कौन सी खाड़ी है। तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है खंबात की खाड़ी। ठीक है, इसे अरब सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना अधिक है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। ठीक है, और भारत में केवल यही जगह है, बैरन आइलैंड ही है, ठीक है, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं इंडिया में, भारत में। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक शब्दावली में किसी एक राष्ट्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद के नाम से इसे जानते हैं। तेजरिया और मंदारिया शब्द किससे संबंधित है। तो ये दोनों शब्द जो हैं, तेजरिया और मंदारिया शब्द शेयर बाजार से संबंधित शब्द हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में, ठीक है, अर्थव्यवस्था में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मुद्रा स्थिति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला सवाल है, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है या दिखाई देती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी में होता है क्या है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे लोग काम में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं और ये ऐसी कंडीशन को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, वैट किस प्रकार का कर है। तो वैट एक अप्रत्यक्ष कर होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे खेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और इसके पूछे जाने की भी संभावना है। कि क्रिकेट पिच की लंबाई
कितने गज होती है? तो आपको याद रखना है 22 गज। मैरी कॉम जो है किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो मुक्केबाजी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है मैरी कॉम। राही सरनोबत, ठीक है, किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो निशानेबाजी शूटिंग की। ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ग्रैंड स्लैम पद जो है फ्रेंड्स लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ शब्द है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं राज्य व्यवस्था से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है पहला 26वां नंबर क्वेश्चन कि संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूची सूची दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विधायी कार्य करने के लिए भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो विधायी मतलब कोई भी कानून बनाना हो, ठीक है, और उस पर जो अध्यक्षता कर रहा है संयुक्त बैठक का, तो हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक, ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक हम लोग सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अगला सवाल है कि राज्यसभा समान विधेयक या और वित्तीय विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? ठीक है, तो राज्यसभा समान विधेयक हो या अवित्तीय विधेयक, सॉरी यहाँ वित्तीय लिखा हुआ, अवित्तीय विधेयक होगा, को अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। अगला सवाल है कि लोकसभा तथा राज्यसभा में किस राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला सवाल देखिए, तो दोस्तों 30 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मैथ्स मंत्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ठीक है, अगले मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में इसके।